दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 2 का अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग। एक प्रकार से देखा जाए तो ये अध्याय धर्म, भक्ति, आध्यात्मिकता तथा विशेषकर भक्ति आंदोलन और उसके प्रमुख संतों और उनकी रचनाओं के अध्ययन से संबंधित है। ईश्वर क्या है, वह अपने भक्तों के लिए किस प्रकार सहायता करता है, दक्षिण भारत में भक्ति के प्रकार, नैनार और अलवार संतों के संबंध में, नाथ पंथ, सिद्ध पंथ, योगी, इस्लाम और सूफी मत, और अंत में कबीर और गुरु नानक के बारे में विशेष अध्ययन इस अध्याय के प्रमुख बिंदु हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग। दोस्तों, आपने लोगों को पूजा पाठ करते हुए अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते हुए या चुपचाप ईश्वर के नाम का जप करते हुए देखा होगा। आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति या विभिन्न प्रकार के भक्ति, ये सब भक्ति और सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा था। परमेश्वर या ईश्वर का विचार। दोस्तों, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग जो थे वो अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक दूसरे के साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे और यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे से बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं, और ये मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय है। दोस्तों, ये जो असमानता थी ये बहुत ही प्रारंभ से चली आ रही है और कई ग्रंथों में इसका विवरण है कि ऊंचा और नीचा, यानी जो ऊंची जाति, बड़ी जाति या ऊंचे या नीचे लोग, ये इन ग्रंथों का विषय रहे हैं। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, क्योंकि बुद्ध और जैन धर्म जो हैं वो सभी मानव या मानवों की एकता, उनके समानता पर बल देते थे। उनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतर को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर या ईश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, जो कि हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है, उसमें ये विचार व्यक्त किया गया कि सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में ये विचार लोकप्रिय हो गया था और विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा था। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं और शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप जाने लगा था, और इसी प्रक्रिया में कुछ स्थानीय मिथक और किस्से कहानियाँ भी पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे। दोस्तों, पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा या सिफारिश की गई है उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया गया, और आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जात पात का हो, वो सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। और भक्ति की ये विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया था। दोस्तों, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार, ये जो दक्षिण भारत में भक्ति के प्रकार थे, इनके बारे में आइए जानते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन शुरू हुए और इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार दोस्तों शैव यानी शिव की आराधना करने वाले संतों को, और अलवार जो कि वैष्णव यानी विष्णु और उनके अन्य रूपों की उपासना करने वाले संतों को कहा जाता था। ये संत सभी जातियों के थे। इनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे, और ये जो लोग थे ये जैन और बौद्ध दोनों के कटु आलोचक थे और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे।
जो नैनार संत थे वो शिव को और जो अलवार संत थे वो विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में जो रचित ग्रंथ है संगम साहित्य, इसमें जो निहित हैं प्यार और सूरवीरता के आदर्श, उनको अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार जो थे ये घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस स्थान पर जाते थे, जिस गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचते थे और उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नैनार और अलवार दोस्तों, यदि इनके बारे में देखा जाए तो कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए। उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध जो नैनार थे वो उनके नाम इस प्रकार हैं: अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिक व सागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं। गीतों के संकलन जो है तेवरम और तिरुवाचकम। देखिए, याद रखिए और अलग से नोट कर लीजिए। नैनार में 63 नैनार संत थे और नैनारों के गीतों का संकलन जो है वो तेवरम और तिरुवाचकम है। और अलवार संतों की संख्या 12 थी और ये भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आए थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध अलवार संत हैं पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नामलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो अलवार जो थे, इनके जो गीत हैं या इनके जो भक्तिमय गीत हैं वो दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ में संकलित हैं। दोस्तों, 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए थे जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए थे। ये वो समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया और इसके अलावा अलवार और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ लिखी गई। धार्मिक जीवनी क्या होती है? तो धार्मिक जीवनी किसी संत और उसके रचनाओं से संबंधित, उनके जीवन के घटनाक्रम से संबंधित जो विवरण होता है उसको धार्मिक जीवनी कहा जाता है। और आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। दोस्तों, भक्त और भगवान के बीच कौन सा संबंध होता है उसको देखिए, मणिवक्क सागार की एक रचना में दिखाई दिया है। मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और तुम में कभी दूर नहीं हो सकता। तो देखिए ये किस प्रकार से भक्त और भगवान का जो है वो संबंध दर्शाया गया है। अब आइए देखते हैं दर्शन और भक्ति के संबंध में। तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में एक शंकर जो हैं, जिनको कि शंकराचार्य कहा जाता है, इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद की मान्यता है कि जीवात्मा और परमात्मा यानी जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। शंकर की ये शिक्षा है कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। और शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान को अपनाने का उपदेश दिया था। इसके अलावा एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं रामानुज या रामानुजाचार्य। दोस्तों, ये 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित हुए और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। और रामानुज ने विशिष्ट द्वैवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी।
दोस्तों रामानुज का जो सिद्धांत है या रामानुजाचार्य, इनके द्वारा ही उत्तर भारत में भक्ति की धारा को लाया गया और प्रवाहित किया गया। दोस्तों वसवन्ना का वीर शैववाद क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच गहरा संबंध था। यहाँ पर जहाँ पर इन संतों ने यात्रा की थी, तमिल संतों ने, वहाँ पर राजाओं ने कई मंदिरों का निर्माण किया गया था। दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह आंदोलन जो था 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा, बसवन्ना का वीर शैववाद आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में आरंभ हुआ था और वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों के समानता के पक्ष, जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीर शैवों के वचन क्या थे, देखिए जो है यहाँ पर बसवन्ना द्वारा बताए गए वीर शैव के वचन हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगे खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। अब आइए देखते हैं दोस्तों दक्षिण भारत के संतों के बाद जो है महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमानस को प्रेरित करते हैं। और महाराष्ट्र के या मराठी संतों में जो सबसे प्रमुख संत हैं, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ और संत तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चौखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्त की ये क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी विट्ठल स्वामी जो विष्णु के एक रूप हैं और इन पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। महाराष्ट्र के जो संत कवि थे वे सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंग और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतर का विरोध करते थे। यहाँ तक कि इन संतों ने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया था और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद करते थे। उन्होंने या महाराष्ट्र के जो संत थे उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को दूर करना है और इससे संत काव्य परंपरा में या संत धारा में एक नए मानवतावादी विचार का सूत्रपात हुआ। जैसा कि गुजरात के प्रसिद्ध संत नरसिंह मेहता ने लिखा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए संत तुकाराम जो कि एक मराठी या महाराष्ट्र से संबंधित संत कवि हैं, उनके द्वारा लिखा गया गीत देखिए। जो दीन दुखियों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। और तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। और चोखा मेला के पुत्र द्वारा एक अभंग दिया जा रहा है। अभंग जो मराठी में रचित कविताएं होती थीं। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। तो देखिए कैसे सामाजिक व्यवस्था के विचारों पर यहाँ पर भगवान से शिकायत की गई है। अब इसके बाद आइए देखते हैं नाथपंथी, सिद्ध और योगी के बारे में। दोस्तों इस काल में अनेक धार्मिक समूह ऐसे उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की कटु आलोचना की। और इनमें नाथपंथ, सिद्धाचार और योगी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और इसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है।
नाथ, सिद्ध और योगियों ने संसार को परित्याग करने की बात की और उन्होंने कहा कि निराकार परम सत्य का चिंतन करना चाहिए और मोक्ष उनके लिए ये था कि उस परम सत्य के साथ अपने को एकाकार कर लेना। दोस्तों, नाथ और सिद्धों ने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया और ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय बना। देखिए, यहाँ पे आग के आसपास तपस्वियों का एक समूह है जो अपने को कठिन साधना में व्यस्त किए हुए हैं। अब नाथ और योगियों तथा सिद्धों के बाद आइए जानते हैं इस्लाम और सूफी मत के संबंध में। दोस्तों, जो संत और सूफी थे उनमें बहुत अधिक समानताएं थी और ये भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी किया था और उसे अपनाया भी था। सूफी जो थे वो मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को नहीं मानते थे और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। तो ये चीज़ें जो सूफी में थी, सूफी संतों में, वो काफ़ी हद तक जो हमारे संत थे, जो भक्त संत थे, उनमें भी पाई जाती थी। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया और ये मानता था, इस्लाम में एक अल्लाह की मान्यता थी और इस्लाम में मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया गया था और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया गया था। इसके अलावा मुस्लिम विद्वान, जिन्हें कि उलेमा कहा जाता था, इन्होंने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया था और सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया था और वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य और कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुईं और मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र जिसको कि अल्लाह के नाम का जप, चिंतन यानी अल्लाह का चिंतन, समा यानी गाना, रक्स अर्थात नृत्य, इसके अलावा नीति चर्चा और सांस पर नियंत्रण आदि के लिए प्रशिक्षण की कई रीतियों का विकास किया और इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलों का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं को थोड़ा थोड़ा अलग करके तरीका जो है वो अपनाती थी। यहाँ देखिए, सूफी जो हैं आनंदित भाव मुद्रा में किस प्रकार से इस चित्र में दिखाए गए हैं। दोस्तों, 11वीं शताब्दी में जो है वो अनेक सूफीजन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई थी जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए थे। चिश्ती सिलसिला जो है इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावी था और इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिरुदराज। दोस्तों, ये जो सूफी संत थे ये 11वीं शताब्दी में मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसे थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। खानकाह तो सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते हैं उसे खानकाह कहा जाता है और इनमें शाही घरानों के लोग और अभिजात और आम लोग शामिल होते थे। इन खानकाहों में लोग, चाहे वो शाही घरानों के लोग हों और आम जन, सभी आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत और नृत्य के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर ये लोग समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों की बीमारियाँ और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है।
और सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। देखिए, यहाँ सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई का कोई भेदभाव नहीं होता है। दोस्तों, जलालुद्दीन रूमी 13वीं शताब्दी के एक महान सूफी शायर थे। वो ईरान के रहने वाले थे और फारसी में काव्य की रचना की। उनकी कृति का एक उदाहरण है कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया और वह कहीं नहीं था। यानी जो मालिक है या प्रभु है, अल्लाह है, वो लोगों के दिल में रहता है। इसके अलावा जो कर्मकांड हैं वो सब दिखावे हैं। अब आइए देखते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। दोस्तों, 13वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई थी। ये ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया और नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे होते थे और फिर वे इनका प्रचार करते थे। तो उत्तर भारत में जो धार्मिक बदलाव हुआ वो कुछ अधिक जो है वो परिवर्तन को लिए हुए है। उनमें से दोस्तों, कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया था। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए सबकी पहुंच में लाने का प्रयास किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक बोली में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सूरदास जो थे, उन्होंने कृष्ण की भक्ति की और उनकी रचनाएं सूरसागर और सूर सरावली तथा साहित्य लहरी में संकलित हैं। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। इसके अलावा असम के शंकरदेव, असम में शंकरदेव जो कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थे, जो इन्हीं के समकालीन थे, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने नाम घर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दोस्तों दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई संत रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी बन गई थीं और वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। तो देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बनता है, मीराबाई संत रैदास की शिष्या थीं। उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है और उनके गीतों ने उच्च जातियों के रिवाजों, नियमों को खुली चुनौती दी और ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हैं। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण ये है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और उन्हें आसानी से गाया जा सकता है। इसलिए ये रचनाएं बहुत लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहें। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है और प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जिन्हें वे गाया करते थे और ये सभी रचनाएं हमारी जीती जाती संस्कृति और अमूल्य धरोहर मानी जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक मानचित्र के माध्यम से जो ये मानचित्र है इसमें जो है मुख्य भक्त संत और उनसे जुड़े क्षेत्रों को दर्शाया गया है। ये देखिए, पाकिस्तान में गुरु नानक साहब हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इनका जन्म तलवंडी में या ननकाना साहब में हुआ था। इसके अलावा ये देखिए, राजस्थान में दादू हैं, दादू संत हैं 16वीं 17वीं शताब्दी में और मीराबाई हैं जो कि 16वीं शताब्दी की हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो भक्त संत हैं सूरदास 16वीं शताब्दी में, रामानंद
जो हैं, और कबीरदास 15वीं शताब्दी में, रामानंद 15वीं 16वीं शताब्दी में, रैदास 15वीं शताब्दी में, वल्लभाचार्य 15वीं 16वीं शताब्दी में और तुलसीदास 16वीं 17वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में अपनी रचनाएं कर रहे थे। इसके अलावा बिहार में देखिए, बिहार और जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पर चैतन्य देव थे, और असम में शंकर देव 16वीं शताब्दी में प्रसिद्ध थे। गुजरात का क्षेत्र 15वीं शताब्दी में नरसिंह मेहता का है, और देखिए जड़ेश्वर संत 13वीं शताब्दी में थे। महाराष्ट्र में एकनाथ, तुकाराम और नामदेव जो हैं ये संत थे। इसके अलावा जो देखिए बसवन्ना 12वीं शताब्दी में, आंध्र प्रदेश में बसवन्ना और रामदास 17वीं शताब्दी में थे। इसके अलावा पुरंदरदास जो हैं 15वीं 16वीं शताब्दी में थे। केरल में आइए देखते हैं, मणिवक्कसार 9वीं शताब्दी में, रामानुज 11वीं 12वीं शताब्दी में और नामलवार 9वीं शताब्दी में मुख्य भक्त संत थे। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों, राड़ा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया एक गीत जो राजस्थानी में है। लोक लाज कुलरा मर्यादा, जगमा जे कड़ा राख्या री, महल अटारी सब हम सब त्यागे, त्याग्यों थारो बसनो शहर, राणा जी थे क्याने राखो महासु बैर, बिखरो प्यालो राणा भेजा, पीवा मीरा हाँसी रे, बार न बाको भयो गरल, अमृत ज्यों ज्यों पियो, और राणा थे क्यों माखो राणो महासु बैर। तो दोस्तों इसमें मीरा द्वारा राजस्थानी में एक गीत रचा गया है जिसका अर्थ ये है कि लोक लाज तज के मीरा कृष्ण के शरण में चली गई है और महल अटारी को उन्होंने त्याग दिया है। राणा उनसे बहुत रुष्ट थे और उन्होंने उनके लिए विष का प्याला भेजा, लेकिन वो विष भगवान की कृपा से अमृत हो गया था। दोस्तों अब आइए देखते हैं विशेष अध्ययन में, भक्त संतों के विशेष अध्ययन में कबीर का विशेष अध्ययन यानी नज़दीक से नज़र। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। वे एक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके परिवार के बारे में बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है और उनके विचारों की जानकारी उनके साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। और इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि इनकी रचना कबीर ने की थी, लेकिन ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। दोस्तों कबीर की एक रचना जो कि सच्चे प्रभु की खोज में गाई गई है, अल्लाह राम जीऊँ तेरे नाई, बंदे ऊपर महिर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भईसू मारे क्या जल देह नवाहे, जो करे मस्कीन सतावे गुन ही रहे छुपावे, ब्राह्मण 11 करे 24, काजी मरहम जान और 11 मास जूदे क्यों किए एक ही मही समान, पूरब दिशा हरि का बासा पश्चिम अलह मुकामा, दिल ही खोज दिले भीतर यहाँ राम रहमाना। इनका मतलब ये है कि ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं और ये न तो काशी में है न काबा में है, और अगर जो आदमी सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना करे तो भगवान हर आदमी के हृदय में विराजमान हैं। दोस्तों कबीर के उपदेश जो थे वो धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे, और कबीर ने अपने उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा पद्धति के सभी रूपों का मजाक उड़ाया है। और उनके काव्य की बोलचाल की भाषा हिंदी में थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी, और उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया है जिसको कि समझना कठिन है। दोस्तों कबीर जो हैं वो निराकार परमेश्वर में, निर्गुण और निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। अब कबीरदास के बाद बाबा गुरु नानक देव के बारे में विशेष अध्ययन देखते हैं। कबीरदास की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, जिनका कि जन्म 1469 में और मृत्यु 1539 में हुई थी, उनके बारे में हमें अधिक जानकारी है। पाकिस्तान के ननकाना साहब के पास तलवंडी में उनका जन्म हुआ था, और करतारपुर या रावी नदी के तट पर डेरा साहब नानक में उन्होंने एक केंद्र स्थापित किया, और उससे पहले उन्होंने भारत के कई क्षेत्रों की यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, और जिनके अंतर्गत उन्हीं के शब्द या भजनों को गाया जाता था।
उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसको कि लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मसाल कहा गया और आज इसी धर्मसाल को गुरुद्वारा कहा जाता है। दोस्तों 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद का नाम महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए और गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी भी कुछ कृतियां जोड़ दी थीं। संग्रह की एक नई गुरुमुखी लिपि प्रयोग की गई और गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की बाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक चित्र में गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि दर्शाई गई है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ और ये अनुयायी कई जातियों के थे, लेकिन इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह ये हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल देते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से ये आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर, जिसको कि अमृतसर कहा जाता है, वो विकसित होने लगा। तो अमृतसर जो है वो 17वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुआ। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था और आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ और इसका ये परिणाम हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनैतिक सत्ता बन गया। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया और शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर के उपासना पर बल दिया था। तो इस्लाम की तरह जो गुरु नानक देव की शिक्षाएं थी उसमें भी एकेश्वरवाद या एक ईश्वर की आराधना पर बल दिया गया था और गुरु नानक ने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थी। अपने उपदेशों के सार व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों सिख धर्म में जो नानक देव का उपदेश है, उन्होंने अपने जो सारे उपदेश दिए उसका मूल ये था कि नाम, दान और स्नान। यानी नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता थी। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है और ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरे को महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे और शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू दयाल जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक से काफ़ी करीब थे, ये इतिहास में फ़र्क को समझने को में मदद मिलती है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अब आइए देखते हैं इसमें थोड़ा सा अन्यत्र मार्टिन लूथर और उनके धार्मिक सुधार आंदोलन के संबंध में।
दोस्तों 16वीं शताब्दी का जो समय था वो यूरोप में एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। ईसाई धर्म में उस समय अनेक परिवर्तन हुए, जिनको लाने के वाले प्रमुख नेताओं में मार्टिन लूथर, जिनका की जन्म 1483 में और मृत्यु 1546 में हुआ था। मार्टिन लूथर ने ये महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। दोस्तों छापे खाने का प्रयोग बढ़ा। प्रिंटिंग प्रेस के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ और अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में खोजते थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल का शीर्षक पृष्ठ दिया गया है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बार बार पढ़िएगा और जो प्रमुख फैक्ट हैं उनको अलग से नोट कर लीजिएगा, तब आपको इसकी सार्थकता समझ में आएगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।